बच्चों, आप पढ़ रहे हो क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में कुछ बातों को आपने जाना है और बहुत सारी बातों को जानना भी है। तो हम इसको बारी बारी से जानेंगे, एक बार इकट्ठा तो संभव है नहीं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं क्रिया विशेषण के आगे की तरफ। तो आइए हम शुरू करते हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण में जिन चीज़ों को आपने जाना, उसके बाद यह आपको जानने योग्य है क्रिया विशेषण तीन प्रकार के होते हैं। इस बात को आपने जाना कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मूल। नंबर दो, यौगिक। और नंबर तीन, स्थानीय। रूप के आधार पर ये हमारे तीन प्रकार हुए। पहला मूल, दूसरा यौगिक और तीसरा स्थानीय। तो आइए बारी बारी हम इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर एक, मूल क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों के जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। कहता है जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं, इत्यादि। नंबर दो, यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण
जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं। उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। कहता है जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जिससे, किससे, चुपके से, देखते हुए, भूल से, यहाँ तक झट से, कल से इत्यादि। अब आइए, कहता है यौगिक क्रिया विशेषण इस प्रकार बनते हैं। इस प्रकार बनते हैं। अब देखिए यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बनते हैं, हम ये देख रहे हैं और आप भी ध्यान से देखें। संज्ञा से, रात भर, मन से, सर्वनाम से, जहाँ, जिससे, विशेषण से, चुपके, धीरे, अव्यय से, झट से,
यहाँ तक अब रह गया धातु से देखने आते। इस चीज़ को आप देखिए, सबसे पहले कहता है कि जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जिससे, किससे, चुपके से, देखते हुए, भूल से, यहाँ तक, झट से, कल से इत्यादि। और यौगिक क्रिया विशेषण बनाते हैं वह इस प्रकार बनाते हैं, जैसे संज्ञा से, रात भर, मन से, सर्वनाम से, जहाँ, जिससे, विशेषण से, चुपके, धीरे, अव्यय से, झट से, यहाँ तक, और धातु से देखने आते। तो आइए अब हम इसे मिटाते हैं। तो आओ बच्चों, हम शुरू करते हैं संयुक्त क्रिया विशेषण। ये कहता है जो क्रिया विशेषण दो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, कहता है जो क्रिया विशेषण दो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जब, तब, रात, दिन इत्यादि। अब कहता है कि संयुक्त क्रिया विशेषण बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग होता है, कैसे कैसे ये बनते हैं, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो कहता है कि संयुक्त क्रिया विशेषण संयुक्त क्रिया विशेषण कई प्रकार से बनते हैं। कई प्रकार से बनते हैं। संयुक्त क्रिया विशेषण कई प्रकार से बनते हैं। जैसे संज्ञाओं की द्विरुक्ति से घर घर, घर घर, घड़ी घड़ी, घर घर
घड़ी घड़ी। दूसरा, दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से रात दिन साँझ सवेरे। कहता है दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से रात दिन साँझ सवेरे क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से धीरे धीरे जहाँ तहाँ। आगे भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से जब तब जहाँ तहाँ। विशेषणों के बीच न आने से कभी न कभी। दूसरा, कुछ न कुछ। ये हुआ विशेषणों के बीच न आने से अनुकरण मूलक शब्दों की द्विरुक्ति से अनुकरण मूलक शब्दों की द्विरुक्ति से छटपट धड़। अब कहता है विशेषणों की द्विरुक्ति से साफ नया। आइए हम ऊपर वाला मिटाते हैं।
इसके आगे विशेषण और संज्ञा के मेल से, विशेषण और संज्ञा के मेल से हरदम, एकदम, इसके आगे विशेषण में तद लगाकर, विशेषण में तद लगाकर ज़्यादातर अधिकतर, विशेषण या क्रिया विशेषण में पूर्वकालिक कृदंत विशेषण या क्रिया विशेषण में पूर्वकालिक कृदंत कद लगाकर थोड़ा थोड़ा करके बहुत करके, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण में पूर्वकालिक कृदंत कद लगाकर थोड़ा थोड़ा करके बहुत करके अव्यय और दूसरे प्रकार के अव्यय और दूसरे प्रकार के शब्दों के मेल से यथाशक्ति अनजाने आइए हम अब नीचे वाला मिटाते हैं। नंबर हमारा गौ स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया
विशेषण। ये कहता है अन्य शब्द भेद जो अन्य शब्द भेद अन्य शब्द भेद जो बिना किसी रूपांतर अन्य शब्द भेद जो बिना किसी रूपांतर के किसी विशेषण अन्य शब्द भेद जो बिना किसी रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। अन्य शब्द भेद जो बिना किसी रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अपना सिर पढ़ेगा, वह अपना सिर पढ़ेगा। दूसरा, लड़का कैसा कूदा, लड़का कैसा कूदा, तुम दौड़कर चलते हो। इत्यादि। आइए हम इसे मिटाते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद किए जा सकते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद किए जा सकते हैं। नंबर 1, स्थान वाचक।
नंबर 1 स्थानवाचक, नंबर 2 कालवाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, और नंबर 4 रीतिवाचक। आप यह देखिए कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद किए जा सकते हैं। नंबर 1 स्थानवाचक, नंबर 2 कालवाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक और नंबर 4 रीतिवाचक। तो आइए हम इनके बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 स्थानवाचक। स्थानवाचक ये कहता है क्रिया विशेषण दो प्रकार का होता है। पहला जो है हमारा स्थानवाचक, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है स्थितिवाचक। स्थितिवाचक दोनों प्रकार को उदाहरण से जानेंगे। यहाँ वहाँ साथ बाहर भीतर इत्यादि। यहाँ वहाँ साथ बाहर भीतर इत्यादि। अब होता है दूसरा दिशावाचक। दूसरा होता है दिशावाचक। इधर उधर कितने दाहिने बाएं इत्यादि। ये हमारा हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थितिवाचक और दूसरा होता है दिशावाचक। अब आइए हम चलते हैं नंबर 2 कालवाचक के तरफ। कालवाचक कहता है कालवाचक क्रिया विशेषण 3 तरह का होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण 3 तरह का होता है। सबसे पहले समयवाचक,
समय वाचक। आज, कल, जब, पहले, तुरंत, अभी इत्यादि। दूसरा अवधिवाचक। अवधिवाचक। आज, कल, नित्य, सदा, लगातार, दिन भर, इत्यादि। और तीसरा हमारा होता है पौनः पुण्य। इसका अर्थ होता है बार बार, बार बार, प्रति दिन, कई बार, हर बार, इत्यादि। तो आइए अब इसे मिटाते हैं हम। और नंबर ग, परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण। यह भी कई प्रकार का होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी कई प्रकार का होता है। आइए सबसे पहले अधिकता बोधक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यह भी कई प्रकार का होता है। सबसे पहले अधिकता बोधक। बहुत, बड़ा, भारी, अत्यंत, इत्यादि। दूसरा न्यूनता बोधक। दूसरा हमारा हुआ न्यूनता बोधक। कुछ, लगभग, थोड़ा,
प्रायः इत्यादि आगे पर्याप्त, बोधक, केवल, बस, काफ़ी, ठीक इत्यादि। इसके आगे तुलना बोधक, तुलना बोधक, इतना, उतना, कम, अधिक इत्यादि। अब है श्रेणी बोधक, श्रेणी बोधक, थोड़ा, थोड़ा, क्रमशः, इत्यादि। अब हमारा है घ नंबर रीतिवाचक। रीतिवाचक जिस क्रिया विशेषण से प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, कारण इत्यादि अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। जिस क्रिया विशेषण से प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, कारण इत्यादि अनेक अर्थ प्रकट होते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इन अर्थों में प्रायः
इन अर्थों में प्रायः रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है आइए ऊपर हम मिटाते हैं। प्रकार जैसे तैसे अकस्मात प्रकार में हुआ जैसे तैसे अकस्मात ऐसे। दूसरा निश्चय निसंदेह वस्तुतः अवश्य। तीसरा अनिश्चय संभवतः कदाचित शायद। चौथा स्वीकार जी हाँ अच्छा। पांचवा निषेध नहीं न मत। आगे कारण क्योंकि चूँकि इसलिए इसके आगे अवधारण तो भी तक। नीचे वाला मिटा लेते हैं। निष्कर्ष अतः इसलिए